नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 8 राशियों की तुलना पढ़ेंगे। कक्षा 8 का अध्याय 8 राशियों की तुलना। इसमें क्या करेंगे, अनुपात और प्रतिशत का स्मरण करेंगे, इनको याद करेंगे। अनुपात का अर्थ क्या होता है? दो मात्राओं की तुलना, यानी कि कोई भी दो क्वांटिटी दी होती है उनकी तुलना। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8। अनुपात। अनुपात क्या होता है? राशियों की तुलना ही अनुपात होता है, रेशियो। अब चलते हैं एक्सरसाइज में, या फिर चलो एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हो तो समझ लो। माना 20 सेब, आपका यही एग्जाम्पल दिया है। 20 सेब वो 5 संतरे, तो इनका अनुपात संतरों की संख्या सेबों के अनुपात से, संतरों की संख्या का सेब की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। संतरे या संतरों की संख्या का सेब की संख्या से अनुपात ज्ञात करो। अब देखो, पहले संतरों की संख्या दी है तो पहले संतरों की संख्या लिख दो। संतरों की संख्या क्या है? 5 और सेबों की 20। अब इसको भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 5/20, 5 का 5, 5 चौके 20, तो क्या है? 1:4। इसी प्रकार तो देखो एक्सरसाइज में चलते हैं 8.8 में। 8.1 देखो, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात आपको बताया मैंने अभी। फर्स्ट में एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तथा एक स्कूटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यानी 15 किलोमीटर की साइकिल की गति का अनुपात ज्ञात करना है। किसके अकॉर्डिंग? स्कूटर की गति की। तो स्कूटर की गति पहले लिखेंगे, साइकिल की गति। साइकिल की गति कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर है। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, 15 किलोमीटर पर आवर। और स्कूटर की गति है 30 किलोमीटर पर आवर। साइकिल की गति का अनुपात पूछा है, किसकी गति के? स्कूटर की गति के अनुपात में। तो साइकिल की गति कितनी है? 15 और स्कूटर की गति 30। अब इनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं ना, 15/30। कट रहे तो काट दो, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। क्या है अपने पास? 1/2। रेशियो क्या आया? अनुपात 1:2। यह आ गया आपका अनुपात। अब दूसरा देखो, 5 मीटर व 10 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का अनुपात ज्ञात करना है 10 के किलोमीटर से। 5 मीटर का, दूसरा देखिए बी, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात क्या होगा? 5 मीटर है, 5 मीटर अनुपात, मीटर लिखने की जरूरत नहीं, 10 किलोमीटर को मीटर में बदल लो। पहले इकाई को समान कर लेते हैं, तो 10 किलोमीटर बराबर कितना होगा? अभी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 10 को 1000 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10,000 मीटर। अब 5 मीटर का किसके अनुपात में निकालना है? 10 किलोमीटर, यानी कि 10,000 मीटर। तो 5:10,000
अब इसको किस रूप में लिख सकते हो? 5/10,000। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2000। 5 1 5, 5 दूनी 10, बच गए 3 जीरो। तो क्या है भाई? 1/2000, यानी 1/2000। और इनका अनुपात 1/2000। इसी प्रकार तीसरा 50 पैसे व 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात पूछा है। 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात पूछा है, तो कैसे करेंगे? देखो, पचास पैसे और 5 रुपए। 5 रुपए। अब 5 रुपए को अगर पैसे में बदलोगे तो क्या आ जाएगा? 5 गुना में 100। 100 क्यों आया? क्योंकि 100 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो लिखो 500 पैसे। अब 50 पैसे का किससे निकालना है? 500 पैसे से। तो 50/500, यहीं से भी भाग दे सकते हो, 1/10 आएगा। या फिर उसी प्रकार 50/500, 0 से 0, 5 1 5, 5 2 50, क्या आया? 5 10 जा 50, 1/10। अनुपात क्या आया? 1/1:10। इसी प्रकार दूसरा देखिए, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। ये तो हो गया भाई अनुपात का। अब प्रतिशत में और बदलना है। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अब आपको पता है ना? क्या पता है? देखो, अगर प्रतिशत में बदलने के लिए अगर प्रतिशत लगाना हो हमें, तो क्या करेंगे? प्रतिशत लिख देता हूँ आपको। प्रतिशत में बदलने के लिए पहले बता देता हूँ के लिए 100 से गुणा करेंगे। यानी अगर हमें कोई संख्या दी है, उसको अगर प्रतिशत लगाना है तो उसको 100 से गुणा करेंगे। और प्रतिशत अगर लगाए किसी संख्या पे, प्रतिशत को हटाएंगे। तो हटाने पर क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। ठीक है भाई, आगे समझ में। अब पहले दूसरे का फर्स्ट देखो, 3/4। 3/4 दिया, इसको भिन्न में लिखो, फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/4। अब 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, यानी इसके प्रतिशत लगाना है। प्रतिशत लगाओगे तो क्या बताया मैंने आपको? 100 से गुणा करोगे तो भाग जा रहा है, काट दो। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25। 3 गुणा में 25 बराबर क्या आया? 75। ये लग गया ना प्रतिशत? क्या आया? 75%। इसी प्रकार दूसरा देखो, 2/3। 2/3, इसको भिन्न में लिख लो, 2/3। तो प्रतिशत लगाना है, गुणा 100। भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 200 भाग में 3। भाग दे के देखो, यहाँ पे दे के देखते हैं। 200 में 3 का भाग दे लो। 3 6 18, 3 6 जा 18, 2 20, 3 6 जा 18, 2। तो अब ये दिन क्या है अपने पास? 66 सही 2/3। क्या है भाई? 66 सही 2/3। 66 सही 2/3, यही प्रतिशत है। आ गया। अब इसी प्रकार तीसरा देखिए, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कुल विद्यार्थी कितने अपने पास? 25 विद्यार्थी, जिनमें से कितने विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं? 72%। मान लो कि 100 विद्यार्थी, तो उनमें से 72 गणित में रुचि रखते हैं।
कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? कितने प्रतिशत विद्यार्थी नहीं रखते भाई, बताओ भाई। 72 100% होता है, कुल प्रतिशत 100 ही होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 में से। अब 100 में से 72 घटा देंगे, कितना आएगा? 28%। देखिए कैसे, अगर इनका कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछे तो वो भी निकाल देंगे। वो कैसे, देखो, कुल विद्यार्थी 25, गणित को पसंद करने वाले, गणित को पसंद करने वाले 72%, और गणित को नहीं पसंद करने वाले, गणित को पसंद न करने वाले 100 माइनस 72 इज इक्वल 28%। अब प्रतिशत ही पूछे, अगर आपसे प्रतिशत ही पूछे, जैसे कि इस क्वेश्चन में कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, अगर नहीं रखते तो ये आपका आंसर हो गया, आपका हो गया। अगर आपसे पूछे कि कुल कितने विद्यार्थी गणित को पसंद नहीं करते, यानी कि 25 में से कितने विद्यार्थी गणित को पसंद नहीं करते, तो 25 का 28% निकाल लेंगे। वो कैसे, देखो, गणित को नहीं पसंद करने वाले, नहीं पसंद करने वाले लिखो 25 गुणा 28/100। अब अगर 28 का प्रतिशत हटाएंगे तो भाग में 100 आ गया ना, मैंने वही बताया था ना पहले, अगर प्रतिशत हटाएंगे तो भाग में 100। अब 28, 100 में से 28 है तो 25 में से कितने होंगे? गुणा 25, तो भाग दे दो 25 का 25, 25 चौके 100, 4 का 4, 4 7 28। तो क्या है भाई, नहीं पसंद करने वाले 7 विद्यार्थी, 7 विद्यार्थी गणित को नहीं पसंद करते। अगर कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 25 विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40% था तो उस टीम ने कितने मैच खेले? कुल मैच पूछा भाई, 4th क्वेश्चन देखिए। तो मान लेंगे कुल मैच है नहीं, तो माना कुल मैच बराबर x मान लेंगे। उसने जीत कितने में हासिल की? 10। कुल जीत, या जीत लिख देंगे, जीत जी, या जीतते हुए मैच कितने हैं भाई? 10 मैच है ना। और इनका प्रतिशत या जीत का प्रतिशत कितना है? 40। यानी ये जो 10 संख्या है ना, ये 40% के बराबर है। और ये 40% किसका है? कुल का। कुल क्या है? x। अब x का 40% निकाल लेंगे। उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? कुल मैच बराबर x का 40%, 40/100। 40 का अगर प्रतिशत हटाएंगे तो भाग में 100 आ जाएगा, बराबर x का 40% कितना है आपको बताया भाई। जीत 40% हुई तो मैच उसने कितने जीते? 10 मैच जीते, तो बराबर 10। तो x बराबर क्या आएगा? 10 गुना में 100 भाग में 40। 0 से 0, 4 का 4, 4 1 जा 4, और 4 पंजो 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, 25 4 जा 100। तो x का मान क्या है आपके पास? 25। तो 25 हमने क्या माना था भाई? कुल मैच। तो कुल मैच कितने खेले भाई? अगर उसने 40% में 10 मैच जीते तो कुल मैच कितने आए? 25 मैच। आ गया? है ना आसान? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे ही समझ में आ रहे हैं तो ऐसे ही आसानी से सीखने के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करें।
प्रश्न संख्या 5 पे जाते हैं। यहीं पे कर लेते छोटे छोटे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। यदि चमेली के पास आपने अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे हों तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। ये ज्ञात कर सकते हो ना, बड़ा ही आसान है। जैसा पीछे वाला किया था वैसा ही ये वाला क्वेश्चन है। तो माना, यहाँ पे लिखो, माना चमेली के पास कुल धन बराबर x। कुल धन कितना है? x मान लिया ना हमने। आप देखो खर्च किया उसने, खर्च कितना किया? 75%। अब शेष कितना बचा? शेष बताओ, कौन बताएगा? सब बताएंगे, सबको पता है। कुल प्रतिशत कितने होते हैं? 100 में से 75% उसने खर्च कर दिया तो कितने प्रतिशत शेष रह गया भाई? 25%। 100 में से 75 घटा देंगे तो क्या आएगा? 25%। अब उसके पास शेष धन कितना बच गया? 25%। और खर्च करने के बाद शेष रुपए उसने बताया ना, शेष रुपए 600 रुपए। 600 रुपए और शेष प्रतिशत 25%। जैसा पीछे वाला क्वेश्चन किया था एज इट इज वही है ना, वही क्वेश्चन है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो x का 25%, 25 का अगर प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 बराबर 600। x का 25% शेष रह गया तो शेष कितना बचा उसके पास? 600 रुपए। अब पक्षांतरण कर देंगे, x बराबर ये पक्षांतरण कर देंगे तो 600। तो ऐसे का ऐसा 100 भाग में तो उधर जाके गुना में चला जाएगा, बटे में 25। तो 25 एक 25, 25 चौके 100, 25 बन जा 25 फोर जा 100। x इज इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास? 600 मल्टीप्लाई बाई 4। x इज इक्वल क्या है? 6 चौका 24, 6 फोर जा 24 और डबल 0। और आपके पास x की वैल्यू क्या आई या x का मान क्या आया? 2400। x क्या माना था हमने? कुल धन। तो चमेली के पास कुल धन कितना आया? x बराबर कितना है? 2400 रुपए। आ गया भाई? है ना बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान है अगर आप समझोगे तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। ध्यान से पढ़ना है। एक बार पढ़ लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, यानी कि 60% तो कोई शहर के व्यक्ति हैं, उनमें से 60% क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, यानी जो कोई और प्रतिशत जितना बच गया ना वो किसी अन्य खेल को पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है, यानी कि उस शहर की जनसंख्या कितनी है? 50 लाख, 50 लाख। तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करेंगे तो क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हैं? 60%। क्रिकेट को पसंद करने वाले 60%। शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना, साथ साथ बोल रहा हूं, समझ जाना। 60%। फुटबॉल को पसंद करने वाले 30%। अब कुल प्रतिशत शेष बच गए, शेष कितने? अब आपको पता है ये दोनों जोड़ के शेष यानी कुल में से घटा दें। कुल कितने होते हैं प्रतिशत? 100%, यानी कि प्रत्येक 100 में से। तो 100 - 60 और 30
90 इज इक्वल कितना बचा 10%। अब उसने पूछा था, एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना हमने, कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो अन्य खेल कितने प्रतिशत व्यक्ति पसंद करते हैं 10%। अन्य खेल को पसंद करने वाले लिख देना है, अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति बराबर है 10%। अब आपको प्रत्येक का भी निकालना है, यानी कि 60% भी निकालना है, 30% भी निकालना है और 10% भी निकालना है। लेकिन किसने का, कुल जनसंख्या कितना है, कुल व्यक्ति कितने हैं भाई 50 लाख। 50 लाख कुल व्यक्ति 50 लाख। 50 लाख का 60% क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्ति कैसे निकालेंगे, 50 लाख का 60%, 60 का प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे 100 गुणा में कितने का 60% अभी 100 में से 60 है, देखो तो 1 में से 100 होंगे, 60/100 और 50 लाख में से तो गुणा में 50 लाख। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, क्या है आपके पास 5 को 30 लाख आ गए। 30 लाख किसको पसंद करते हैं, क्रिकेट को। अब देखिए फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं 30%। 30 का अगर प्रतिशत हटाएंगे तो भाग में 100 और कितने का 50 लाख का 30%। दो जीरो से 2 जीरो काट दिया, कितना बचा 5 दियो 15, कितने बचे भाई 15 लाख व्यक्ति किसको पसंद करते हैं, फुटबॉल को। अब आपको पूछेगी अन्य खेल कितने हैं 10%, या तो सीधे जोड़ करके 15 और 30, 45 लाख में से अगर 45 लाख को अगर 50 लाख में से घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 लाख संख्या आ जाएगी। या फिर अन्य खेल को पसंद करने वाले 10%, हटाएंगे तो भाग में 100 और गुणा में 50 लाख। 50 लाख क्योंकि 50 लाख में से 10% अन्य खेल को पसंद करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, बच्चे क्या भाई 5 लाख। ये लो, और कुल जनसंख्या आ गई ना 30 लाख, 15 लाख, 45 लाख और 5 50 लाख। ये आपके आंसर, ये होगी भी आपकी एक्सरसाइज 8.1। अब अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया, क्वेश्चन से अगर सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हुए, तो आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना मत जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।